छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष मना रहा है और छत्तीसगढ़ युवा हो गया है। आज 25 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ को। ऐसे में राज्योत्सव मनाने के लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए ये सभी विधायक गण हैं। इनसे बातचीत करेंगे और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो चीज़ जानेंगे। छत्तीसगढ़ का आज राज्योत्सव मनाने जा रहे हैं, युवा हो गया छत्तीसगढ़, क्या कहना चाहेंगे? आज छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज 25 साल छत्तीसगढ़ के हो गए और युवा एक जोश के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और आज हम लोगों को आप देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आज इस उत्सव में शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं एक उत्साह बता रहा है, छत्तीसगढ़ की विकास को गाथा को बता रही है। जी बिल्कुल। हमारे साथ विधायक अनुज शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ युवा हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, क्या कहना चाहता? देखो, एक युवा मजबूत छत्तीसगढ़ आज पूरा देश और दुनिया के सामने है। और ऐसे में आज बहुत सौभाग्य की बात है कि ये रजत जयंती महोत्सव में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शुभारंभ करे पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, एक मजबूत भारत के निर्माण करैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। और आज हमारे विधानसभा के नवा जो भवन है ओकरो उद्घाटन हुए हैं और लोकार्पित हुए हैं। और आज साथ में प्रधानमंत्री जी का ऐसे कार्यक्रम में आना हम सबके उत्साह बढ़ाने वाला है और भविष्य में छत्तीसगढ़ बहुत आगे जाने वाला है, एक संकेत भी है। युवा छत्तीसगढ़ हो गया और बहुत तरक्की करत है, बहुत ग्रोथ करत है, ओकर बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, जो एक युवा छत्तीसगढ़ है, 25 साल हो गए आज, और जो एनर्जी, जो ताकत 25 साल के एक युवा में होता है वो छत्तीसगढ़ में पूरा देश ला दिखाई देता है। और वो एनर्जी के साथ छत्तीसगढ़ काम करते हैं। निश्चित तौर पे विकास के एक नया गाथा छत्तीसगढ़ में लिखे जाएगी। छत्तीसगढ़ महतारी बार, छत्तीसगढ़ राज्य बार, दो लाइन अगर तय अपन मूल मैं गा सकत रहे हूँ, अगर ये बाजा नहीं बजात रहती बाजे बंद हो जाए तो फिर हम जरूर। ठीक है। हमारे साथ भी सुशांत भैया हैं, उनसे बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ युवा हो गया है और आप युवाओं को प्रेरणा देने के लिए जाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवा तरुणाई के साथ युवा शंखनाद है इस छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ महतारी का बेटा जब तरुणाई के साथ विकसित भारत की संकल्पना के साथ सहयोग को तैयार है तो सच मानिए कि छत्तीसगढ़ विकसित भारत की कल्पना में आज सहयोगी कदम ताल करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन के रथ को गति देने को तैयार है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है और छत्तीसगढ़ लगातार नए कीर्तिमान रचने जा रहा है। नक्सलवाद जैसी सबसे बड़ी समस्या से निजात पाने जा रहा है। कैसे देखते हैं आने वाला छत्तीसगढ़ कैसा होने वाला है? इन 2 वर्षों में और पूर्ववर्ती 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने हर काम ऐतिहासिक किया है। और जब विश्व का गौरव छत्तीसगढ़ माता की आरती करने आया हुआ है, यानी नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की धरती पर है, तो छत्तीसगढ़ का जो युवा तरुणाई है वो कदम ताल मिलाकर देश के नहीं विश्व के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ कदम ताल करने को तैयार बैठा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना की, इसे राज्य का दर्जा दिया और आपके आदर्श भी हैं। आप कई जगह बोलते हैं अटल जी को आदर्श मानकर आगे बढ़ते हैं। उनकी 2 पंक्ति अगर आप सुनाना चाहें तो अच्छा लगेगा। आओ मिलकर कमल खिलाएं, दीप जलाएं, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ पुनः विकसित बनेगा। इसी परिकल्पना के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लगातार आगे ग्रोथ कर रहा है। हमारे साथ राजेश मुड़क जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में और कैसे देखते हैं आने वाले छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ आज युवा हो गया है, 25 वर्ष हो गए हैं और लगातार विकसित कर रहा है छत्तीसगढ़, क्या कहना चाहेंगे? 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है और आज 25 साल पूर्ण हो चुके हैं छत्तीसगढ़ का। राज्य स्थापना से लेके 25 साल में छत्तीसगढ़ की प्रगति उन्नति के मार्ग को छत्तीसगढ़ की 3,27,00,000 जनता ने मिलकर के उसको सींचा है। आज हमें गर्व है कि छत्तीसगढ़ का एक राज्य जो है पूरे देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो रहा है। और इसीलिए आज माननीय प्रधानमंत्री ने विधानसभा का लोकार्पण किया, अन्य कार्यक्रम स्वीकृत है। आज हमारी रजत जयंती के अवसर पर हुआ, हम सबको संबोधित कर रहे हैं। कल का छत्तीसगढ़ और आज का छत्तीसगढ़, ये कह सकते हैं कि 3 राज्य जब बनाए थे उस राज्य में आज छत्तीसगढ़ प्रगतिशील राज्य की रोज में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सतत प्रगति कर रहा है। आज विधानसभा भवन जो है उसे कहा जा रहा है कि देश में सबसे खूबसूरत विधानसभा भवन है और नक्सलवाद जैसे सबसे बड़ी समस्या से भी आगे बढ़ा है। आने वाले छत्तीसगढ़ को आप कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा शांति का टापू होते जा रहा है और छत्तीसगढ़ में चारों तरफ खुशहाली है, प्रगति के मार्ग आगे बढ़ रहे हैं। आज चाहे दंतेवाड़ा की बात करूं, बीजापुर की बात करूं, नारायणपुर की बात करूं
चाहे जसपुर की बात करूं, कोरिया की बात करूं, चारों तरफ विकास के काम की गति बढ़ी हुई है। और इसीलिए इन सब की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए आज रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ तरक्की में आगे बढ़ा है। जैसे विधानसभा भवन पूरे देश में अव्वल हो गया है, इतना खूबसूरत हो गया है, छत्तीसगढ़ सतत प्रगति कर रहा है, क्या लग रहा है आने वाले समय में देश के उत्कृष्ट राज्यों में होगा छत्तीसगढ़? स्वाभाविक रूप से जो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में संसाधन उनका दोहन छत्तीसगढ़ के विकास के हित में कर रहे हैं, वो तो स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। हमारे साथ विधायक, रायपुर के विधायक मोतीलाल साहू जी भी हैं, रायपुर ग्रामीण विधायक हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। छत्तीसगढ़ युवा हो गया है, रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, छत्तीसगढ़ सतत प्रगति कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खुशहाली का अवसर है। 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस 25 वर्ष में काफ़ी उन्नति और प्रगति छत्तीसगढ़ ने किया है। छत्तीसगढ़ में अब खुशहाली का वातावरण बना हुआ है। आज भव्य विधानसभा भवन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है और राज्योत्सव के साथ साथ जो 14,300 करोड़ रुपए की सौगात लोकार्पण, भूमि पूजन और अन्य कार्यों के लिए जनता को, यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का अवसर है, क्षण है। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है और लोगों का बड़ी संख्या में यहाँ पे इस अवसर का लाभ लेने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। तो ये बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशहाली का पर्व है। छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है, प्रगति भी कर रहा है, लेकिन आप एज अ विधायक अपनी जनता के लिए और कैसा छत्तीसगढ़ देखते हैं और क्या क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, और आप लोग क्या काम कर रहे हैं इस पे ये भी बताइए। जिस सपने को लेकर के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य बना करके छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित किया था, उनकी भावनाओं के अनुरूप ये छत्तीसगढ़ राज्य विकास कर रहा है और अब ये छत्तीसगढ़ राज्य विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। अब पिछड़े हुए राज्य से बदल करके अब ये नवीन राज्य की ओर, एक विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तो समस्त जनता को मैं इस रजत जयंती पर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। युवा हो चुका है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के युवा भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। युवाओं के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो? निश्चित तौर पे युवा जो है राष्ट्र को समर्पित करते हुए अपने आप को आत्मनिर्भरता की ओर आगे ले जाएं, रोजगार स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपने भरपूर योगदान दे, यही मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आज इतना भव्य समारोह हो रहा है, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुए 25 वर्ष हो गया है और आज रजत जयंती के शुभ अवसर पर हमारे नए विधानसभा का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया है और उसके अवसर पर आज भव्य और रजत जयंती के अवसर पर हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर उन्हें हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हमारे देश प्रदेश के विकास महत्वपूर्ण योगदान है। युवा विधायक भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। आज छत्तीसगढ़ तरक्की कर रहा है, युवा हो गया है, 25 साल हो चुके हैं, रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, आप बताइए। आज तो सबसे पहले मैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को 25 वर्ष पूरा होने पर हमारी छत्तीसगढ़ वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज का ये क्षण, आज का ये दिन और बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जो हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज आए हुए। आज छत्तीसगढ़ में आकर के हमारे छत्तीसगढ़ में जो सौगातें दे रहे हैं, आज रजत जयंती के उत्सव में आए हैं, जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ की माटी में, छत्तीसगढ़ की इस भूमिया में हमारे क्षेत्रवासियों को इसके लिए बड़े गौरव का क्षण और कब हो सकता है। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ का जो बड़ा पंचायत, सबसे महापंचायत का आज उद्घाटन हुआ, विधानसभा भवन का, राज्योत्सव का भी आज जश्न मनाने हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। और भी युवा साथी हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ युवा हुआ है, तो आने वाले छत्तीसगढ़ को आप कैसा देखना चाहते हैं? जो आज सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के सभी माताएं बहनों को 1 नवंबर जो है हमारे छत्तीसगढ़ दिवस की ढेर सारी बधाई, स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई, हम शुभकामनाएं देता हूं।
जो एक युवा का होता है 25वां साल जो होता है, तो उसके उनके जीवन जीने का एक बहुत बड़ा उत्साह और ललक बढ़ता है। हर क्षेत्र में दृढ़ निश्चय से एक पवन की धारा, एक वायु की तरह वो दौड़ने की तैयारी करता है। वैसे ही हमारी जो छत्तीसगढ़ आज रजत जयंती 25वां वर्ष हो रहा है, और ये जो छत्तीसगढ़ एक पवन की माफिक दौड़ने की तैयारी में है और दौड़ ही रहा है। आपने देखे होंगे कि हम बस्तर का जो है नक्सल मुक्त जो हुआ है, उससे विकास की हम लोगों ने बहुत बड़ा परिकल्पना कर रहे हैं, और परिकल्पना के साथ आज डबल इंजन के साथ विकास हमारी बस्तर से विकास की बयार बढ़ते जा रहा है। जी बिल्कुल, विकास की बयार बढ़ती जा रही है। युवा विधायक हैं भावना वोरा जी, उनसे बातचीत करेंगे। आज छत्तीसगढ़ युवा हो गया है, रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, चारों तरफ उल्लास है। भैया आप प्लीज़ बैठिए, मैं खड़े होकर बात कर लूँगा। क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए? बहुत खुशी है कि इस ऐतिहासिक पल में हम सब इसके साक्षी बने हैं, और जिस तरीके से ऐतिहासिक 25 साल छत्तीसगढ़ ने अपने रजत जयंती वर्ष मनाया है, इसी तरीके से आने वाले अगले और 25 साल और उसके आने वाले सालों साल हमारा छत्तीसगढ़ ऐसे ही खुशहाली से हरा भरा रहे और यहाँ की जनता सुखी रहे, और इसी तरीके से हम अपनी राज्यों को सेवा कर पाएँ, यही शुभकामनाएं। सबसे बड़ी आंतरिक समस्या कहा जाता था नक्सलवाद। आपकी सरकार में अब नक्सलवाद की समस्या से निदान पाया जा रहा है। आने वाले युवाओं के लिए भविष्य कैसा दिखते हैं अब छत्तीसगढ़ को? देखिए, चाहे नक्सलवाद की बात करें, चाहे विभिन्न ऐसे विषय जो भाजपा की सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे केंद्र स्तर की बात करें, तो दूरदर्शिता, उनका विजन जो है उसको लेकर के जिस रफ्तार से काम हो रहा है, तो उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ से नक्सल लगभग खत्म हो गए हैं। तो बहुत अच्छी बात, इस तरह की सरकार हमेशा गंभीर मुद्दों पे, विभिन्न मुद्दों पे आगे हमेशा ऐसे कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ आज रजत जयंती वर्ष मना रहा है, युवा हुआ है छत्तीसगढ़। युवा आपके पास बहुत आते हैं, युवाओं को आप गाइडलाइन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए? नहीं, अब ये तो छत्तीसगढ़ जो है अब बहुत आगे जाएगा, विकास करेगा, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, साथी जो हैं, वो इसमें पूरा मुख्य धारा में जुड़ें और पूरा हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास में अपना भागीदारी अपनाएं, और इधर उधर जो भटक रहे हैं तो वो ना भटके। हमारे मोदी जी हैं, वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, विकास उनका जो मूल मंत्र है, और बाबर घासीदास जी का जो सब मन के एक सब समान करके तो सबको साथ लेके चल रहे हैं मोदी जी। तो किसी को अलग अलग होने भटकने की ज़रूरत नहीं है। और ये अभी हम देख रहे हैं कि भी छत्तीसगढ़ में पूरे नया चेहरा जो है मंत्रिमंडल में आए या विधायक में आए हैं, ये इस बात का गवाह है कि भी यहाँ आने वाले समय में और जो युवाओं को मौका मिलेगा, हर क्षेत्र में मौका मिलेगा। आपके बेटे भी मंत्री बनाए गए हैं, युवा जो वर्ग है उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और आप कैसे देखते हैं, उनको क्या समझाइश देते हैं कि आपको कैसे काम करना है छत्तीसगढ़ के लिए, अपने समाज के लिए और युवाओं के लिए? नहीं, वो तो देखो बाबर घासीदास जी के वंशज से हैं और एक संस्कारिक हैं, और एक जो शिक्षा चाहिए उन्होंने एमटेक किया हुआ है ना। तो इस हिसाब से वो बहुत ही सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, और सामाजिक रूप से पूरे समाज में संचालन करते रहे हैं, और युवाओं से और हर वर्ग के लोगों से सब जुड़े हुए हैं। तो उनका यही ध्येय रहता है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा आज युवा चेहरा उनको ज़्यादा आइकॉन के रूप में देखते हैं, मानते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मिलने के लिए आते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। और हमारा यही उनको निर्देश रहता है कि लोगों से जुड़े रहें, निरंतर जुड़े रहें, उनकी हर समस्याओं का समाधान। अब शासन में चूंकि आ गए हैं तो किसी प्रकार की अब कोई बात नहीं रह जाएगी कि इसका काम नहीं हो रहा, उसका काम नहीं, हर का काम होगा, विश्वास जीतना। एक गुरु के रूप में तो आप सभी को संतुष्ट रहने का मार्ग बताते हैं, लेकिन एक पिता के रूप में आपको कितनी खुशी हुई जब आपके पुत्र को मंत्री पद मिला, और अब वो इतने आगे बढ़ रहे हैं, राज्य के युवाओं की बात रख रहे हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं, कितनी खुशी होती है? खुशी का तो ठिकाना नहीं है, अपार खुशी है, प्रसन्नता है। मैं जो मेहनत किया 40-45 साल जो है, आज मेरा उम्र जो है 67 हो गया, 67 साल हो गया, तो मैंने बहुत मेहनत की है, और आज जाके वो सफलता मिली है। बेटे को विधायक बनाए, मंत्री बनाए, निरंतर एक विधायक बनने के बाद मंत्री बन गए, और उनका जो फ्यूचर है, भविष्य वो बड़ा उज्जवल है। हमारे सभी नेता लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे, तो मेरे को और बड़ी खुशी होती है, और एक तो गर्वान्वित भी हुआ हूँ मैं, और इतनी खुशी है। मैं प्रधानमंत्री जी का उनका जो संबोधन को सुनता हूँ, तो सबसे पहले बाबर घासीदास जी का नाम लेते हैं, सम्मान अभी भी वहाँ पे उन्होंने नाम लिया बाबर घासीदास जी का, तो इससे बड़ी और खुशी होती है।
देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहर घासीदास जी का नाम सम्मान लिए और छत्तीसगढ़ की धरती को भी उनकी धरती बताई है। मेरे लिए बड़ा और गर्व की और खुशी की बात, इससे पूरे समाज में बड़ा एक उत्साह और उमंग रहता है, खुशी रहता है। तो मैं समाज को भी चाहता हूँ, हमेशा बोलते रहूँ तक कि भी सरकार जो है समाज के साथ है और समाज को भी सरकार के साथ रहना है। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। गुरु घासीदास बाबा ना सिर्फ राज्य के बल्कि देश के गौरव हैं और हम सब के गौरव हैं। हम उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ सांसद महोदय हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज छत्तीसगढ़ युवा हो गया है और छत्तीसगढ़ में इतना शानदार महोत्सव हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब के लिए खुशी का अवसर है। जिस राज्य को एक उपहार के रूप में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, उसके रजत जयंती वर्ष में 25वें वर्ष में जब हम युवा हो गए हैं तो हमारे आज के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व प्रख्यात नेता हम सबको आशीर्वाद देने, हम सबको शुभकामनाएं देने और इस प्रदेश को अनेक ऊंचाइयों में ले जाने के संकल्प के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। हम सब मिलकर उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और चूँकि छत्तीसगढ़ अब युवा हो चुका है तो युवा बहुत उत्साहित है और मैं तो अपने प्रिय युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि माननीय मोदी जी के द्वारा बनाए हुए बहुत सारे उनके लिए योजनाएं हैं, उसका लाभ ले, अपने जीवन को भी संवारे, अपने परिवार के संवारे और राज्य की और देश की प्रगति में अपना पूरा योगदान दे, अपनी ऊर्जा को उसके लिए भी लगाए। आज विधानसभा भवन बना है जिसे सबसे खूबसूरत विधानसभा भवन माना जा रहा है पूरे देश का, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ लगातार प्रगति कर रहा है। आने वाला छत्तीसगढ़ को आप कैसे देखते हैं? मैं तो एक सांसद के रूप में पहले अपने भव्य लोकसभा भवन में प्रवेश की हम लोग, माननीय मोदी जी ने उसका भी उद्घाटन किया, माननीय ओम बिरला जी के नेतृत्व में, स्पीकर महोदय के, और आज माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज एक नए भवन में हम सब ने माननीय मोदी जी के शुभागमन में उसका उद्घाटन किए। निश्चित रूप से आने वाला कल लोगों के जन आकांक्षाओं के अनुसार, जन अभिलाषाओं के अनुसार वहाँ से बहुत सारी योजनाएं बनेंगी और जिस भव्यता से वो भवन बना है उसी भव्यता से छत्तीसगढ़ के जन जन का विकास होगा और ये निर्णय उस शुभ भवन से संपन्न होगा। ये हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है। बिल्कुल, ये सौभाग्य की बात है और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ हैं सदस्य, उनसे बातचीत करते हैं। आप बस्तर से आती हैं और सबसे बड़ी समस्या जो बस्तर में थी, जिसे देश की सबसे बड़ी समस्या कही जाती थी, नक्सलवाद का अंत, अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा है कि इसे समाप्त करेंगे और अब वो हो भी रहा है, दिख भी रहा है। कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़? तौर पे हम लोगों ने जो वहाँ पे देखा है, अभी नक्सलाइट अंतिम पड़ाव पे है और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जो वर्षों से जो समस्या थी, जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से अगर हम लोगों ने झेला है तो हम देखेंगे कि पारिवारिक रूप से भी एक पीढ़ी का गैप हो गया था। हमारे जो परिवार के थे उनसे भी मिलना जुलना हम लोगों का कम हो गया था और बहुत सारी कठिनाइयाँ भी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, शिक्षा की बात हो, और व्यक्तिगत रूप से भी कटाव हो गया था। अब इच्छा शक्ति के साथ सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी और अमित शाह जी के दिशा निर्देशन में तो एक सुकून का, जो पुराने समय में जो सुकून बस्तर में था, चाहे अबूझ मार के किसी इलाके में आप चले जाओ, चाहे सातधार नदी के उस तरफ चले जाओ, तो आज वहाँ पे विकास दौड़ने लगा है और ऐसे दौड़ने लगा। और हम सब लोगों को भी ये सुकून मिल रहा है कि बहुत जल्द हम बहुत फ्रीक्वेंटली, जिस तरीके से रायपुर में हम लोग आवागमन करते हैं, उस तरीके से हम अपने क्षेत्रों में भी जा पा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे रायपुर विकसित हो रहा है वैसे बस्तर भी विकसित होगा। बस्तर के युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि युवाओं के पास ऑप्शन नहीं था, कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति थी। बहुत सारे युवा भटकाव की वजह से माओवाद की विचारधारा की तरफ आगे बढ़ते थे, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है, अब गति मिलेगी, अब ग्रोथ मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे एक अवसर सरकार ने जिस तेजी के साथ डेवलपमेंट बस्तर में कर रहे हैं, तो अब उनको भी ऑप्शंस वृहद मिल रहा है, ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसीलिए वो दिशा से भटकने वाली मुख्य धारा से अलग जाने का विषय ही नहीं उठता है। जब सारी चीज़ें आपको मिलने लगेगी तो आप मुख्य धारा पे ही चलेंगे। वो परिस्थिति आज बस्तर में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ आज युवा हो गया है और युवा जोश दिख रहा है। इतने सारे लोग नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए हैं। छत्तीसगढ़ विकास की गाथा रच रहा है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ इन 25 वर्षों में
जिसका निर्माण हमारे भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 25 वर्षों ने तेजी के साथ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बस्तर की बात करें तो नक्सल मुक्त होने को जा रहा है और अंदरूनी क्षेत्रों तक विकास की नए बयार बह रही है। और हमारे युवाओं में बड़ा उत्साह, उमंग और 25 साल का इस युवा तरुणाई की इसमें और तेजी से विकास और नए सपने बुनकर के आगे बढ़ने का पूरा प्रयास छत्तीसगढ़ कर रहा है। जी बस्तर से आते हैं आप और नक्सलवाद का अंत हो रहा है। बस्तर में बहुत सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, उसे कैसे देखते हैं और वहाँ के युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से अंदरूनी क्षेत्र में युवा बहुत अभी जागरूक है। हर जगह अब युवाओं में चाहते हैं कि वहाँ पर विकास के काम हो बेहतर तरीके से और उनको रोजगार का अवसर प्राप्त हो, ये सबकी सोच है। और अभी आने वाले समय में जिस प्रकार से नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रही है, उसकी दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि हमारे बस्तर तेजी से और आगे बढ़ेगा। और 25 साल के इस युवा अवसर पर मैं तो जो नक्सलवाद के चलते जो दंश झेल रहे थे वहाँ के लोग, अब उससे मुक्ति पा रहे हैं। क्योंकि मैं भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र, मेरे भी 5 बार अटैक हो गया, तो मैं भी जानता हूँ वहाँ की समस्या, युवाओं की बड़ी समस्या, उसका समाधान हो रहा है। आने वाले समय बस्तर का अलग स्वरूप आपको देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल निश्चित ही बस्तर का अलग स्वरूप देखने को मिलेगा, वहाँ के युवाओं के लिए नए ऑप्शन मिलेंगे। आज छत्तीसगढ़ जो है रजत जयंती वर्ष मना रहा है, युवा हो गया है छत्तीसगढ़, ग्रोथ दिख रहा है, लोगों में उपेक्षाएं, लोगों में उम्मीदें दिख रही हैं, अपेक्षाएं दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लिए? सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे संगठन के, और उन्होंने जिस प्रकार का नेतृत्व दिया, उसके बाद हमारी सरकार बनी। और सरकार के उनके मार्गदर्शन में रमन सिंह की 15 साल की सरकार जिस तेज गति से और छत्तीसगढ़ का विकास और छत्तीसगढ़ का मान प्रतिष्ठा जो है पूरे देश में बढ़ाने का काम किया, निश्चित रूप से सराहनीय रहा। अगर पिछला 5 साल छोड़ दिया जाए तो अब फिर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, लोगों की आकांक्षाओं को और लोगों के समस्याओं को दूर करने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का राज्योत्सव पर आना, विधानसभा के भवन का उद्घाटन करना, प्रजापति के भवन का उद्घाटन करना, बच्चों के बीच जाकर के सत्यसाई में उनसे बातचीत करना, यहाँ का आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण करना, इतना समय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को दिया है, ये उनके छत्तीसगढ़ के प्रति लगाव को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ की माटी में, छत्तीसगढ़ की धरती में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ आज युवा हो चुका है, रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और लगातार प्रगति कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ बनाने का सार्थकता अब दिखाई देने लगा है। 5,700 करोड़ रुपए का हमारा प्रथम बजट प्रस्तुत हुआ था। आज 1,65,000 करोड़ रुपए के बजट हमारे प्रस्तुत हो चुके हैं। 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। कभी छत्तीसगढ़ में भूख के लिए आरोप लगाया जाता है, खाने के लिए अनाज नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। आज लिविंग स्टैंडर्ड छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी का भी देखोगे तो किसी को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। अन्नपूर्णा माता की कृपा है, भंडार भरा हुआ है। आज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप, 1 मेडिकल कॉलेज, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं। 2 मेडिकल कॉलेज बना, 100 डॉक्टर निकलते थे, आज 2200 डॉक्टर हमारे हर साल निकल रहे हैं। आज IIIT, IIT, IMM, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में क्या नहीं है। आज सिंचाई का साधन हमारा बढ़ा है, क्रय शक्ति लोगों की बढ़ी है, और उसके साथ में हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो खुशहाली जो दिखाई दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, इन सबका जो प्रयास है, प्रयत्न है, वो संभव हुआ है। और अटल जी को आज हम स्मरण करते हैं कि आज जो सारा दिख रहा है, इसका किसी को श्रेय जाता है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम आज इस अवसर पर नमन करते हैं और रजत जयंती के पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अटल जी को याद करते हुए विधानसभा भवन के सामने भव्य अटल जी की मूर्ति भी लगी हुई है, और ये जो विधानसभा बना है देश में सबसे खूबसूरत विधानसभा माना जाता है। हम लोग जब मध्य प्रदेश में थे तो लोग बोलते थे वहाँ के जाके कहाँ बैठोगे, हम लोग बोले टेंट में बैठ जाएंगे।
और उस समय 3 दिन का राजकुमार कॉलेज में हम लोग टेंट में लगाए थे। टेंट पंडाल से हमारा शुरू हुआ और उसके बाद में पुराने भवन में हम बैठे। आज विशाल भवन दिखाई दे रहा है जिसका उद्घाटन माननीय एक प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य दिया और विकास की गति को बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री ने आज विधानसभा भवन का भव्य का लोकार्पण किया है। ये उत्सव और आनंद पूरा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। छत्तीसगढ़ की खुशहाली इस बात को बता रही है। वैसे तो आपके चेहरे पे खुशी बहुत ज़्यादा दिख रही है क्योंकि आप छत्तीसगढ़ को उस दौर से देख रहे हो और आज यहाँ तक लेकर आए हैं। फिर भी अगर आप खुशी में कुछ कहना चाहें छत्तीसगढ़ के लिए तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को यही कहना चाहता हूँ, आज थोड़ा सा सकारात्मक दिशा में चलने की जरूरत है। प्रयास और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम वो छत्तीसगढ़ बना के देना चाहते हैं जो पंजाब और हमारा गुजरात से भी आगे निकल सके। इतना सामर्थ्य छत्तीसगढ़ में है और निश्चित ही निकलेगा और निश्चित निकलेगा। सबका उसमें केवल योगदान होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये छत्तीसगढ़ पंजाब और गुजरात से भी आगे निकलेगा। आप बताइए कि कितनी खुशी है छत्तीसगढ़ को आपने उस दौर में देखा जब छत्तीसगढ़ गठन हो रहा था, युवा था, बालक था और अब युवा हो चुका है, लगातार प्रगति कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? नहीं, जैसा सबने बताया, छत्तीसगढ़ का निर्माण जिन उद्देश्यों से हुआ था, उस समय हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं। अगर हम देखें तो जब राज्य बना तो मुश्किल से 1200 मेगावाट जो है बिजली की खपत होती थी। आज 4000 से ऊपर बिजली की खपत हो गई है। तो बिजली की खपत बढ़ी है, मतलब हमारे जब ऊर्जा की खपत बढ़ती है तो हम बड़े हो रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा रहता है थोड़ा दूध पीता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ज़्यादा पीता है। तो आज हमारी खपत बढ़ती जा रही है, मतलब हमारी उत्पादकता जो है बढ़ती जा रही है इन ऑल रिस्पेक्ट। कभी छत्तीसगढ़ में वेस्टलैंड होते थे, आज वेस्टलैंड नहीं दिखते हैं, पड़त भूमि दी है। आज लोग एक एक इंच पे बो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को मार्केट मिल रहा है, उनके इनपुट के लिए 0% इंटरेस्ट पे ऋण मुहैया हो रहा है। उनके जो उत्पाद हैं धान, वो शायद हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा रेट पे खरीदे जा रहे हैं, MSP से भी ज़्यादा। तो यहाँ का किसान भी समृद्ध हुआ और जब कहीं का किसान समृद्ध होता है तो इकोनॉमी बढ़ती ही है। तो किसान मजदूरों को जैसे मुफ्त राशन मिल रहा है, लोग उसके अलग अलग बोलते हैं, लेकिन पहली बार 1 रुपया किलो चावल देके हमने मजदूरों को उनकी मजदूरी का बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी दी, वरना इसके पहले वो बार्गेनिंग नहीं कर पाते थे। जिस भाव में रखना है रख लो। तो अब वो स्थितियाँ नहीं है। तो इन ऑल रिस्पेक्ट हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप हुआ है। अच्छा है, 25 साल का है। अब आगे ये और खुद अपने दम पे खड़ा होके और नई नई जो है अपनी उछाले भरेगा। लोग कभी हम किसी और का अनुसरण करने वाले होते थे, भविष्य ऐसा होगा कि लोग छत्तीसगढ़ का अनुसरण करेंगे। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का अनुसरण करेंगे और विधायक गण और भी हैं, मैं इनसे भी थोड़ी थोड़ी रिएक्शन लूंगा कि क्या सोचते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ रहा है, मातृत्व शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है छत्तीसगढ़ के लिए। क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए? सबसे पहले तो यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करती हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके छत्तीसगढ़ वासियों को दिया है और आज युवा छत्तीसगढ़ पूर्ण विकास पर है। छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति, महतारी शक्ति बहुत आगे बढ़ेगी। विकास का रफ्तार चारों दिशा में बढ़ा हुआ है और आने वाला समय में 2047 तक
छत्तीसगढ़ भारत में एक अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल अलग पहचान बनेगा, क्योंकि अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। मैं एक रिएक्शन और ले लेता हूं। कलेक्टर से विधायक बने हमारे केसकाल के विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंतिम समय जब आपसे विधानसभा में बात हुई थी तो आप बोले थे कि छत्तीसगढ़ लगातार आगे ही बढ़ता जाएगा, आप देखिएगा, और अब दिख भी रहा है कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, युवा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? जब बीजेपी की सरकार नहीं हुआ करती थी तो उस समय कोई विज़न भी नहीं हुआ करता था कि देश क्यों आज़ाद हुआ और उसको कहाँ तक के जाना है। लेकिन इस तीसरे कार्यकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का एक टारगेट सेट कर दिया है, और एक विकसित भारत कैसे होगा, एक विकसित छत्तीसगढ़ कैसे होगा, उसकी पूरी रूपरेखा जो है पहले से तय हो गई है। तैयार है? एकदम तैयार। ठीक है, आप भी बताइए कि छत्तीसगढ़ युवा है, आगे बढ़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं आज? पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है। 25वां साल की स्थापना जो छत्तीसगढ़ का मना, और ये युवा अवस्था में है। और निश्चित तौर पे जब युवा अवस्था में कोई होता है उसमें अपार संभावना होता है, और आप आने वाले समय में देखेंगे छत्तीसगढ़ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विकास करने वाला राज्य होगा। हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी भी हैं, उनसे जानेंगे। छत्तीसगढ़ आज युवा है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में मातृत्व शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, और आने वाले छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं, इसे बताइए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन, जिन्होंने छत्तीसगढ़ अलग राज्य की स्थापना की। आज छत्तीसगढ़ 25 वर्षों का हो चुका है, जैसे हम 25 वर्ष का युवा राज्य कहते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहाँ जो भुखमरी थी, भुखमरी को दूर करने से लेकर यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, और इसके साथ साथ नक्सल उन्मूलन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, इसको लेकर जो देश की जो सबसे छोटी डिमांड होती थी शौचालय, तो सबसे छोटी और सबसे बड़े काम को उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में जिन भी विकास कार्यों की आवश्यकता है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्कीम बनाकर राशि देते हैं। मैं सांसद के रूप में, देखिए एक विधायक के रूप में भी देख रही हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्यों में हो, नारी आधारित स्कीम बनाकर देती है। और आज छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां महिलाओं को परिवार ने, समाज ने, सरकार ने इतनी स्वतंत्रता दी है कि चाहे खेत हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रशासनिक ऑफिस हो, सभी जगह पे महिलाएं बहुत मेहनत कर रही हैं और महिलाएं बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। और महिलाओं के इस मेहनत से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। निश्चित आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सभी विधायक गण थे जो बता रहे थे कि क्या सोचते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में और छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए मेरे पीछे ये सारे जनता जो हैं ये खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं किसका, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, और सभी की निगाहें उसी ओर टिकी हैं कि अब कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं एक वादा लिया था विधायक अनुज शर्मा से कि मैं उनसे 2 लाइन जरूर गवाऊंगा, मैं एक बार फिर पहुंचता हूं और इनसे एक बार और मैं बातचीत करता हूं। भैया गाना बंद हो गया और आपसे 2 लाइन गवाने का मैं वादा लिया था और फिर पहुंच गया हूं। ये फूल कांस के थारिये, ये लक्ष्मी अन्न कुंवारिये, ये छत्तीसगढ़ के हंडाए, ये धान के लहरत बालिए, मोर छत्तीसगढ़ महतारिये, मोर छत्तीसगढ़ महतारिये। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वादा पूरा किया और मैं उम्मीद करता हूँ जनता से भी जो वादा आप किए हैं ऐसे पूरा करते रहेंगे। थैंक यू। तो देखिए ये सभी विधायक गण थे, सभी से हम बातचीत कर रहे थे लगातार कि कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ को, और इन्होंने जो वादा किया था कि 2 लाइन में सुनाऊंगा वो वादा भी अनुज शर्मा ने पूरा किया है। और जितने भी विधायक थे सभी ने अपनी अपनी राय रखी है बदलते हुए छत्तीसगढ़ को लेके और आने वाले छत्तीसगढ़ को लेके। ये बातचीत हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।